नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इन्फोडेक्स और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय पर। घर पर पूजा करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूजा सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो यह सिर्फ देवताओं को प्रसन्न करने का तरीका नहीं, बल्कि हमारी खुद की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने का साधन भी है। लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनमें पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूजा करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए और सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूजा स्थल की शुद्धि। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पूजा का स्थान हमेशा साफ होना चाहिए। कई बार हम आलस में पूजा घर को अच्छे से साफ नहीं करते और वहीं धूल या जाले लगे रहते हैं। याद रखिए, जिस तरह हम किसी मेहमान के आने से पहले घर को साफ करते हैं, उसी तरह हम भगवान को भी अपने घर में आमंत्रित करते हैं। पूजा घर में हमेशा झाड़ू पोछा करके स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा के समय जूते चप्पल पहनकर वहां बिल्कुल ना जाएं। पूजा शुरू करने से पहले अगर आप जल छिड़क दें तो वातावरण और भी पवित्र हो सकता है। यह सिर्फ धार्मिक कारण नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी। जब आप साफ जगह पर बैठते हैं तो मन स्वतः ही शांत होता है। अब बात करते हैं पूजा करने वाले की। पूजा से पहले स्नान करना चाहिए। अगर स्नान संभव ना हो तो कम से कम हाथ, मुंह और पैर धोकर साफ कपड़े पहनकर ही पूजा करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, पूजा करते समय मन शांत होना चाहिए। अक्सर लोग जल्दी ऑफिस जाने से पहले गुस्से में या तनाव में पूजा कर लेते हैं, लेकिन उस समय पूजा सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। भगवान को भाव चाहिए, समय नहीं। अब बात करते हैं दीपक जलाने की दिशा। पूजा में दीपक का बहुत महत्व है। दीपक सिर्फ रोशनी नहीं करता, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर पॉजिटिव वाइब्रेशन लाता है। दीपक हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में दीपक रखना अशुभ माना जाता है। घी का दीपक देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए और तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं घंटी और शंख के महत्व की। कई लोग पूजा में घंटी तो बजाते हैं, लेकिन शंख का महत्व भूल जाते हैं। घंटी बजाने से कान और दिमाग में पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी जाती है। शंख बजाने से घर में ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और नकारात्मकता दूर होती है। अब बात करते हैं पूजा में पहने जाने वाले वस्त्र और आचरण की। पूजा के समय हमेशा साफ वस्त्र पहनना उत्तम होता है। सफेद, पीले या हल्के रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं। काले या बहुत चटकदार रंग पूजा के लिए सही नहीं होते। स्त्रियों को पूजा में सिर ढककर बैठना चाहिए। यह परंपरा भी है और सम्मान भी। और सबसे बड़ी बात, पूजा करते समय मन और वाणी दोनों पवित्र रखें। झगड़ा करके या बुरा बोलकर तुरंत पूजा में बैठना भी गलत होता है। अब बात करते हैं पूजा सामग्री से जुड़ी हुई गलतियों की। पूजा में चढ़ाई जाने वाली सामग्री को लेकर भी कई गलतियां होती हैं। मुरझाए या टूटे हुए फूल कभी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते हमेशा धोकर चढ़ाएं और ध्यान रखें कि भगवान शिव को तुलसी जी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। भगवान गणेश जी को भी तुलसी जी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन उन्हें दूबा, जो कि 3 पत्तियों वाली एक घास होती है, बहुत प्रिय है। हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती, जबकि भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है और शुभ मानी जाती है। प्रसाद हमेशा ताजा होना चाहिए। बासी या बचा हुआ प्रसाद कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं पूजा के समय ध्यान भटकना। अक्सर लोग पूजा करते समय मोबाइल देखते रहते हैं या बातें करते रहते हैं। तो दोस्तों, पूजा का असली फल तब मिलता है जब आपका ध्यान भगवान में हो। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो मन ही मन भगवान का नाम ले। भावनाओं की शक्ति मंत्रों से भी बड़ी होती है। अब बात करते हैं आरती के सही तरीके की। आरती पूजा का सबसे अहम हिस्सा है। आरती हमेशा दाएं हाथ से गोल गोल घुमाते हुए करनी चाहिए। कई लोग उल्टी दिशा या बाएं हाथ से कर देते हैं, ये सही नहीं है। अब बात करते हैं प्रसाद के वितरण की। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर घर के बड़े बुजुर्गों को देना चाहिए, इसके बाद बच्चों को। प्रसाद कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। प्रसाद का बांटना दरअसल ये दर्शाता है कि भगवान की कृपा सबके लिए समान है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी आम गलतियां जो अक्सर हम घर पर पूजा करते समय कर देते हैं। याद रखिए, पूजा का सबसे बड़ा नियम है भावना। अगर आपके मन में श्रद्धा और सच्चाई है तो भगवान हर छोटी गलती माफ कर देते हैं। लेकिन जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो
अगली बार जब आप पूजा करें तो इन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप भी किसी पूजा पद्धति को जानते हैं या पूजा से संबंधित कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को उसका लाभ मिल सके और सभी भक्तों तक उसकी जानकारी पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।